अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज इंग्लिश को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके कुछ जो रूल्स होंगे उनको हम देखेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि इंग्लिश का आप अपलोड करें, इंग्लिश का अपलोड करें। लॉजिकल रीजनिंग का तो आपने बता दिया, तो इंग्लिश का भी बताएं। तो चलें इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होंगी वो ये होगा कि हम रूल को पढ़ेंगे, साथ उसमें उसके आगे जाके उसकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश ये करूँगा कि इस पूरी बुक को कवर किया जाए, बट फिर भी अगर कोई स्किप हो जाता है तो हम उन्हीं पार्ट्स को कवर करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में देखा जाए तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा सा ये मतलब इस पर रफ सा हुआ है। इसमें एक तो एग्रीमेंट मिस्टेक्स, कम्बिनेशन मिस्टेक, मिसलेनियस, यानी ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आ जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट दैट इज़ प्रोनाउन एंड वर्ब एंड टेंसेस। ठीक है, प्रेपोजिशन और पंक्चुएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से तकरीबन एक एमसीक्यू तो एटलीस्ट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो ये जो है नरेशंस में से कभी कभी एक आ जाता है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस में से या एक्टिव और पैसिव वॉइसेस में से एक आ जाता है। ठीक है, और कभी कभी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से आता है लेकिन बहुत कम होता है। ठीक है, बाकी फिर नाउन पार्ट ऑफ स्पीच में से कोई सिंपल सा दे देंगे, कोई वर्ब का उठा के दे देंगे, कोई टेंस का दे देंगे। तो हम जो है पहले ज़रा जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो होने के बाद फिर अगर टाइम बचा तो हम जो और चीज़ें होंगी उनको भी डिस्कस करेंगे। पहले मरहले में हम इनको कवर करेंगे, उसके बाद आर्टिकल एडजेक्टिव को, ठीक है सॉरी आर्टिकल को, उसके बाद प्रोनाउन और वर्ब एंड टेंसेस को, उसके बाद प्रेपोजिशन पंक्चुएशन को, उसके बाद जो है एक्टिव और पैसिव वॉइसेस को। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर उसके वर्ब लगेगा। लाइक प्लूरल होगा, प्लूरल वर्ब। ये तो सिंपल सी बात, सिंपल रूल है। ठीक है, जिस तरह की एग्जांपल है, डैमेज टू द बिल्डिंग्स वर। ठीक है, वर आएगा ना, नॉट वाज, तो इसलिए वाज वाला गलत है, वर ठीक है। फॉक आर, तो फोक एक कलेक्टिव नाउन है, सो फोक आर वरीड अबाउट गुड जॉब्स, सो फॉक इज़ लगा हुआ, इस वजह से रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मतलब ये जो चीज़ें सिंपल है, इसमें देखें यहाँ पे द स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर क्रिएट म्यूजिक। स्प्रिंकलिंग वाटर प्लूरल है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इस वजह से क्रिएट्स आएगा, नॉट क्रिएट। ठीक है, अब ये एमसीक्यू सेम टू सेम भी आ जाता है कभी कभी। अब ये पास पेपर के क्वेश्चन है, जो कि इसकी बड़ी सबसे अच्छी चीज़ है वो मुझे यही लगी है कि साथ साथ ये पास पेपर के क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि आपकी प्रैक्टिस भी हो रही होती है और साथ में आपके पास पेपर भी कवर हो रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह की योर आर्गूमेंट इज सिंपल एब्स्ट्रैक्ट as there is no clarity of thoughts and coherence in ideas and also lack vision, so that is lacks vision, not lack. ठीक है, this antibiotic destroys red corpuscle in the blood and causes pernicious anemia, जबकि यहाँ पे cause लिखा हुआ है, इस वजह से ये मिस्टेक है। फिर है when he was child every time he were naughty, he के साथ was naughty। ठीक है, ये मिस्टेक है। तो इसमें जो बेस्ट है दैट इज एन amorphous mass of cells is difficult। देखें यहाँ पे आप एक मैथ की बात कर रहे हैं जो कि बहुत सारे सेल से बना हुआ है। ठीक है, और मैथ तो एक ही है, तो इस वजह से हम इसके हवाले से यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे। हम सेल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम मैथ्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वो बाकी बना किस चीज़ से, एक चीज़ से बना। अब देखें मैं कहता हूँ हाउस, अब हाउस जो है वो 10-15 हज़ार ईंटों से बना हुआ है, तो मैं क्या लगाऊंगा, हाउस आर, नो इज़ लगाऊंगा ना, हाउस तो एक ही है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये दोबारा रिपीट हो रहा है, वही चीज़ है। उसके बाद अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। क्या रूल है कि अगर एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी अगर ये वाले वर्ड यूज़ हों, हमेशा याद रखिएगा, तो आपने क्या करना है कि आपने हमेशा जो वर्ब लगाना है वो सब्जेक्ट वन के मुताबिक लगाना है। मतलब हम कहते हैं अली एंड अहमद, ये दो आपके पास सब्जेक्ट दिए हुए। ठीक है, तो आपने किसके मुताबिक लगाना है, आप अगर ये वर्ड लग रहे हों, ये यूज़ हो रहे हैं सेंटेंस में, तो आपने हमेशा अली के मुताबिक जो है वो सब वर्ब लगाना, सॉरी हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ठीक है, तो यानी ये कॉम्बिनेशन किस किस के दरमियान है, हेल्पिंग वर्ब के दरमियान और इसके अलावा सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के दरमियान। ठीक है, अब जिस तरह की एग्जांपल है द नेशनल सेल रिपोर्ट अलॉन्ग विद, अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड है अलॉन्ग विद। अभी कौन कौन से वर्ड हैं, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड, एक्सेप्ट, ऑफ, नॉट, अबाउट। अच्छा, इसका एक और भी कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूँ। हमेशा याद रखिएगा अगर सेंटेंस के साथ, अगर सब्जेक्ट के साथ, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, बल्कि हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ये हमारे पास जो प्रैक्टिस बुक है इसको यूज़ कर लेते हैं। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, लाइक द टीचर विद हिज स्टूडेंट्स is preparing a project। अब देखें यहाँ पे मैंने इस क्यों लगाया, देखें स्टूडेंट्स है तो आर लगना चाहिए, नो, क्योंकि यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आ गया विद स्टूडेंट्स,
तो दैट्स वाई मैंने इस मुताबिक इसके लगाना है फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक। अब ये रूल जब आप माइंड में रखेंगे तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि जेरेंड हो, इन्फिनेटिव हो, क्लॉज हो, फ्रेज हो, अगर सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट के बाद इनमें से कोई भी हो तो हमेशा आपने प्रेफर मेन सब्जेक्ट को करना है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट एक और, जब अभी हम सॉल्व करके आ रहे हैं, कहाँ पे सॉल्व किया हमने, यहाँ पे सॉल्व किया। देखें, एन अमॉर्फस मैस ऑफ सेल्स, हमने मैस को देखना है, सेल्स को नहीं देखना, ठीक है। मेन चीज़ क्या है, सेल है, मैस है। ये जो सेल है ना, ये तो मैस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं आपको कहूँ कि वो घर जो 10,000 ईंटों का बना हुआ है, उसके बाद मैं आर लगाऊंगा? नो, इज लगाऊंगा ना, बिकॉज मैं कह रहा हूँ वो घर एक है, वो चाहे 10,000 ईंटों से बना है, 25,000 ईंटों से बना है। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अलॉन्ग विद लगाया, जिसकी वजह से नेशनल सेल्स रिपोर्ट, ठीक है। तो इस वजह से ब्रेक डाउन्स, यानी मैंने इसको सिंगुलर कंसिडर किया है, ठीक है। रिक्वेस्ट, सॉरी, बल्कि यहाँ पे डाउन नहीं आएगा, यहाँ पे वॉज लगा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से जो है आप देख सकते हैं वॉज क्यों, क्योंकि हमने इसको सिंगुलर वो लिया है। उसके बाद द गुलिस्तान एज वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो गुलिस्तान देखिए बाइबल्स है, आप इसके मुताबिक लगाएंगे नो, बिकॉज हम गुलिस्तान की बात कर रहे हैं, वो तो ये बता रहा है कि भाई बाइबल की बहुत सारी बुक्स है, उसमें से जो गुलिस्तान की बुक है बड़ी ज़बरदस्त है, तो मैं क्या उसके आर लगाऊंगा? नेवर, मैं इज़ लगाऊंगा, क्योंकि मैं उस एक बुक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इज़ आएगा, इज़ इज़ द राइट ऑप्शन। ऑल एक्सेप्ट द पर्शियन स्लैब वॉज काम, ऑल एक्सेप्ट द पर्शियन स्लैब वॉज काम। देखें, स्लैब जो है कैदी, ऑल की बात हो रही है, ऑल एक्सेप्ट द पर्शियन क्लैब, यानी यहाँ पे हम उस पर्शियन क्लैब की बात नहीं कर रहे, हम ऑल की बात कर रहे हैं, बस उस अकेले को छोड़ के। जब आप ऑल की बात करें तो वॉज लगाएंगे, वन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ रेफरेंस टू द कैप्टन एज वेल एज सेवरल लिटिल कोटेशन वॉज इंक्लूडेड। देखें, यहाँ पे कोटेशंस हमने वो नहीं देखना, मैंने आपको बताया एज वेल एज आ जाए, ठीक है, और इस तरह के वर्ड्स हैं, ऑल एक्सेप्ट आ जाए, तो ये सारे वर्ड आप क्या करते हैं कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसको रेफरेंस देते हैं। तो फर्स्ट कैप्टन है, दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे वाज यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज आते हैं, आई नो कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इससे ये होगा कि आपकी एक अच्छी जो है वो प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। चाइना टुगेदर विद मैनी अदर एशियाटिक सिविलाइजेशन, ठीक है, हैज़, तो चाइना की बात हो रही है ना, टुगेदर विद मैनी, ये वही वर्ड्स हैं जो कि पीछे मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब अगर मैं आपको यहाँ पे शो कर सकूँ, यहाँ पे उन्होंने, बल्कि ये मिल गया, ठीक है, टुगेदर विद मैनी, तो ये वही वर्ड है। तो अगर ये वर्ड आ जाता तो हमने फर्स्ट सब्जेक्ट को देखना, दैट इज़ चाइना हैज़ आएगा, नॉट हैव। सिविलाइजेशन को नहीं देखना आपने। ऑल माई ओल्ड क्लॉथ इंक्लूडिंग अ कोट, इंक्लूडिंग का वर्ड आ गया, तो आपने वॉज नहीं लगाना, आपने ऑल को देखना है। चाहे क्लॉथ एक है, देखिए उन्होंने कोट बाद में कोट लिखा हुआ है, लेकिन कोट को नहीं देखना। मैंने आपको बताया कि जब ऐसे वर्ड्स आ जाएँ तो आपने फर्स्ट सब्जेक्ट को देखना है, जो कि यहाँ पे ऑल है, तो इस वजह से वॉज नहीं लगेगा, वर लगेगा। उसके बाद अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक कंटेनिंग 500 शेलिंग्स एंड सम बिजनेस पेपर्स वर लॉस्ट, ठीक है। अब देखिए, आप ब्लैक लेदर पॉकेट बुक, मतलब पॉकेट बुक एक है, चाहे उसके अंदर 100 पेजेस हैं, 200 पेजेस हैं, देखें ये बुक एक है, मैं बुक के लिए इज़ यूज़ करूँगा, आर यूज़ करूँगा, इसके अंदर पेजेस तो 500 हैं, मैं क्या उसके मुताबिक यूज़ करूँगा? नो, मैं उसके मुताबिक यूज़ नहीं करूँगा, मैं इस बुक को देख के करूँगा, ठीक है। मैं कहता हूँ द बुक हैविंग 800 पेजेस इज़ माई फेवरेट बुक, या आर माई फेवरेट बुक, मुझे बताएं आप क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, इज़ लगाएंगे ना, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे चलें। उसके बाद एवरीथिंग क्लियर, टुगेदर विद का वर्ड आ गया, निकाल दें, बस आपने एवरीथिंग को देखना है। एवरीथिंग की वजह से यहाँ पे क्या लगना चाहिए? एवरीथिंग, ठीक है, और एवरीबॉडी, एवरीवन, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। एवरीबॉडी यानी हर एक, मैं आप कहता हूँ कि ये जो बच्चे बैठे हैं इनमें से हर एक अच्छा बच्चा है, तो यानी मैं हर एक की बात कर रहा हूँ, मैं हर एक बच्चे को जो है यानी आप कह सकते हैं इंडिविजुअली डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप उसका हमेशा उसके लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, ये इसका रूल है बहुत इंपॉर्टेंट, ये कहीं भी और यूज़ हो सकता है। वीट एज वेल एज अदर फ्रूट्स आ गया, फ्रूट्स को नहीं देखना, वीट को देखना है, वीट के मुताबिक क्या आना चाहिए? बहुत आना चाहिए, तो ये ठीक है, ये गलत है, ठीक है। तो चलें नेक्स्ट रूल नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।